नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आज भी किस तरह की खबरें आप चल रही है? क्या आपको लगता है कि उन खबरों से आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सकती है? क्या उन खबरों से झालावाड़ जैसी स्कूलों की जर्जर अवस्था में बच्चों की मौत हो जाने पर उसकी क्या समस्या दूर हो सकती है? अगर आपको लगता है कि आज की पूरी खबर देखें आप मीडिया पर, प्राइम टाइम की डिबेट हो या सिंपल किसी भी प्रकार की चर्चा हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए और आप उससे जोड़ करके देखिए कि क्या आपकी किसी भी समस्या का समाधान या किसी भी समस्या का चर्चा मीडिया पर चलाया जा रहा है या नहीं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? हम कोशिश करते हैं कि उन खबरों को जो आपसे छुपाई जा रही है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चरण 13 की कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं रद्द होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं रद्द हो गई है? क्या उस पर कहीं कोई चर्चा है? नहीं होगी। सोशल साइट एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट कर कहा कि एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। उन्होंने लिखा कि 400-500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिस्टम की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इसकी वजह से परीक्षाएं रद्द हो रही है और लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत के साथ साथ समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में नीट, यूजीसी, नेट, यूपी, पीएससी, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं सहित 80 से ज्यादा पेपर्स में खुलेआम धांधली हुई है। सिर्फ इस साल की धांधली से 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार के उसके बड़े बड़े वादे खोखले साबित हुए हैं। बिहार में जी हां, लड़कियां कहां सुरक्षित है कहां असुरक्षित है, आपने कई बार इसके लिए बयानबाजी देखा होगा और मीडिया में जबरदस्त चर्चा और मीडिया की जबरदस्त कवरेज देखी गई होगी। लेकिन आपको कवरेज वहीं की दिखाई गई होगी जहां पर आपको दिखाया जाना जरूरी है मीडिया के लिए। लेकिन इसकी खबर हो सकता है कि आपको कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं मिली हो। बिहार के गयाची में, जी हां, बिहार के गयाची में होमगार्ड भर्ती के लिए आई लड़की जो 26 साल की मात्र थी, उसने एम्बुलेंस में गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़ित को चुप रहने की धमकी भी दी थी। घटना 24 जुलाई की है। इसका खुलासा शुक्रवार देर रात हुआ। लड़की बीएमपी 3 के मैदान में होमगार्ड भर्ती के लिए पहुंची थी। फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय बेहोश होकर गिर गई। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार चलती एम्बुलेंस में पहले टेक्नीशियन ने रेप किया, फिर गाड़ी सुनसान जगह पर रोककर ने दरिंदगी की। पीड़ित ने अस्पताल पहुंचकर महिला डॉक्टर को पूरी कहानी बताई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपियों ने बीएमपी 3 के गेट पर खड़े लोगों से पूछताछ की कि क्या मेरा कोई जानने वाला है, लेकिन जब कोई परिचित नहीं मिला तो एम्बुलेंस अस्पताल के लिए रवाना हो गई। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लड़कियां कहां सुरक्षित है। लेकिन कईयों ने ऐसे बयान दिए कि लड़कियां सिर्फ बंगाल में असुरक्षित है जबकि पूरे देश में सुरक्षित है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि लड़कियां हमारी मानसिकता की वजह से कहीं पर भी सुरक्षित है या नहीं है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आपने कश्मीर में पहलगाम में धर्म की बात पर एक बड़ा नरसंहार देखा था, लेकिन धर्म के आधार पर और कहीं भाषा के आधार पर मारपिटाई की जा रही है। इसको भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। नवी मुंबई में एक छात्र के मराठी में बात करने के लिए कहने पर साथियों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि सभी एक कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। उनमें से कुछ 21 जुलाई को हिंदी में मैसेज लिख रहे थे, तभी एक छात्र ने मराठी में लिखा, मराठी में बात करो नहीं तो राज ठाकरे आ जाएंगे। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में बहस होने लगी। 4 छात्रों ने वोशी में कॉलेज के बाहर उस छात्र पर हमला कर दिया जिसने मराठी में बोलने के लिए कहा था। वहीं मारपीट में 4 घटनाएं जिनसे एमएनएस कार्यकर्ता शामिल थे। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने 16 जुलाई को मुंबई में एक दुकानदार के साथ मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के बारे में आपत्ति की। वहीं ऑटो ड्राइवर को एक मराठी पैसेंजर से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई।
मैनचेस्टर टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम मुश्किल में है। इंडियन टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में 0 पर 2 विकेट गंवा दिए। ओपनर यशस्वी जायसवाल और सुदर्शन बिना खाते खोले पवेलियन लौट गए हैं। लंच ब्रेक पर टीम इंडिया का स्कोर 1/2 है। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल नाबाद है। फिलहाल भारतीय टीम इंग्लैंड से 310 रन पीछे है। शनिवार को मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन का स्कोर बनाया। ये ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में पारी का सबसे बड़ा स्कोर है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा नशे के मुद्दे पर दिए गए बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कंगना रनौत के इस बयान को लेकर पंजाब के नेताओं ने उनकी आलोचना की। दरअसल मंडी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि पंजाब के रास्ते हिमाचल प्रदेश में नशा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल में रहने वाले युवाओं को इसकी लत लग रही है। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से जैसी स्थिति पंजाब की है, वैसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की भी हो सकती है। फिर इस बयान पर आम आदमी पार्टी नेता हरपाल चीमा ने इस बयान को लेकर कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनौत को कुछ कहने से पहले खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देती है। कंगना को जमीनी हकीकत की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब से तुलना करने से पहले उन्हें पहले गुजरात जैसे राज्यों की स्थिति देख लेनी चाहिए। गुजरात में नशे की समस्या पंजाब से कई गुना अधिक है। उत्तर प्रदेश में 50 से कम छात्रों वाले बेसिक विद्यालयों को मर्ज करने के सरकार के फैसले का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार उन गरीब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। अब सरकार के इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पीडीए पाठशाला शुरू किया गया है। अमेठी में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को एकत्रित करके पीडीए पाठशाला की क्लास लगी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस स्कूल को सरकार मर्ज करेगी वहां समाजवादी पाठशाला शुरू करेगी। तृणमूल कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में वैध दस्तावेज होने के बावजूद भी बांग्ला भाषी प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है। समीरुल इस्लाम ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बांग्ला भाषी लोगों को राज्य सरकार द्वारा नागरिकता की पुष्टि किए जाने के बावजूद हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ तक कि उन्हें सीमा पार भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में दस्तावेज सत्यापन के नाम पर बंगाली भाषियों को निशाना बनाया जा रहा है। यह किसी धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। जो भी बंगाली बोलता है वही निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे का आज दूसरा दिन है। वह आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया गया। 1887 से लेकर 1965 तक मालदीव की विदेशी नीति और रक्षा ब्रिटिश कंट्रोल में थी। 26 जुलाई 1965 को उसे स्वतंत्रता मिली। पीएम मोदी ने इससे पहले उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ, स्पीकर अब्दुल रहीम से सहित कई नेताओं से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने मालदीव की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।